तो अभी तक हमने ये देखा है कि हम लोग ये टेबल कंस्ट्रक्ट कैसे करते हैं। हमने ये जाना कि tan 30 इक्वल टू 1/√3 है, tan 60 इक्वल टू √3 है, cos 45 1/√2 है, sin 45 1/√2 है। ये हमें टेबल बनाना आ गया है, पढ़ना आ गया है। तो हम इसमें तभी बेटर होंगे जब हम बार बार टेबल को लिख के प्रैक्टिस करेंगे। हमें वो करना ही पड़ेगा, नहीं तो ये इतनी ईजिली याद नहीं होती हैं चीज़ें। आपको याद होना ही पड़ेगा कि sin 30 1/2 है, फिर आप उसको धीरे से आपको पता चलेगा कि यार tan 30 1/√3 है। प्रैक्टिस कर करके आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे क्या वैल्यू एक्चुअली में आती है, क्या वैल्यू रहती है। तो अब यहाँ पे हम लोगों ने ये इतना तो जान लिया, हम लोगों ने 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी जान ली है। तो कभी कभी हमें इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं कि sin थीटा की वैल्यू 3/5 है, तो अदर रेशियोज बताओ। तो अगर sin थीटा इक्वल टू 3/5 है, तो अगर आप एक नॉर्मल सा छोटा सा एक ट्राइंगल आप कंस्ट्रक्ट कर लो। अगर ये थीटा है, ये 90 डिग्री है, साइन थीटा है, मतलब साइन थीटा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस होता है। तो परपेंडिकुलर ये है, तो इसकी वैल्यू 3 है, ये 5 है। तो ये वैल्यू हम लोगों को निकालनी है। तो ये वैल्यू अगर x है, राइट, तो पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से क्या हो जाएगा, 3² + x² इक्वल टू 5²। तो ये 9 + x² इक्वल टू 25, x² इक्वल टू 25 - 9, x² इक्वल टू 16। तो x की वैल्यू +4 और x की वैल्यू -4, लेकिन लेंथ कभी निगेटिव में हो नहीं सकती, तो ये कट जाएगा। तो x की वैल्यू 4, तो ये हमारी वैल्यू 4 आ गई है, जो हमारी एक्चुअल में x की वैल्यू रहेगी लेंथ। तो अब हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली निकाल सकते हैं कि अगर हमें कोई बोले कि अब यहाँ निकालो वैल्यू, तो cos थीटा क्या हो जाएगा, 4/5, राइट। tan थीटा क्या हो जाएगा, 3/4। cot थीटा क्या हो जाएगा, 4/3। आपका sec थीटा क्या हो जाएगा, sec थीटा के बेस मतलब हाइपोटेन्यूस बाय बेस होता है वो, 5/4। और कोसेक थीटा क्या हो जाएगा, 5/3। तो ये इस तरीके से आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हो। लेकिन यार ये मतलब वो तो आपने ट्राइंगल को कंस्ट्रक्ट कर लिया है, लेकिन यहाँ पे ये भी कंडीशन हो सकती थी। ये जो आपने निकाली है वो एकदम करेक्ट वैल्यू है। ये आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में निकाल सकते हो। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में अगर आता है कि साइन थीटा की वैल्यू 3/5 है, तो tan थीटा की वैल्यू क्या होगी, तो आप बोल सकते हो कि हाँ वो 3/4 होगी, ठीक है, ऑब्जेक्टिव के लिए। लेकिन हम लोग एक्चुअली में इसको इस तरीके से नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मान लो वो ट्राइंगल ये भी हो सकता था, वो ट्राइंगल कुछ और रेशियो में भी हो सकता था कि ये वैल्यू होती 15, ये होती 25, तब भी साइन थीटा क्या होता, 15/25 होता, जो कि 3/5 की इक्वल है, जो कि 3/5 की इक्वल है 15/25। तो ये वाली वैल्यू 20 आ जाती। तो मतलब ये कुछ और वैल्यू हो सकती थी, जैसे अगर 3 नंबर ए, मतलब अगर ए बी सी एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, ए बी सी पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, अगर हम लोग पाइथागोरियन ट्रिपलेट कहते हैं जब a² + b² इक्वल टू c² हो, ठीक है। तो के ए, के बी और के सी भी पाइथागोरियन ट्रिपलेट होती हैं, उनमें कुछ भी मल्टीप्लाई अगर हम लोग करे रहते हैं तो वो भी पाइथागोरियन ट्रिपलेट होती हैं। ये यहाँ 3 × 5 ये 15 है, ये 5 × 5 25 है, ये 4 × 5 20 है। तो ये वो, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए तो ठीक है यार, हम बोलेंगे कि मान लो 3 4 5, 3 और 5 ही रहा होगा, हमने निकाल लिया। लेकिन यहाँ पे हमें जो ये निकालना है, तो वो उसको निकालने का एक अलग तरीका होगा हमारा, हम वो थोड़ा हमें लेंदी पड़ेगा। अगर हमें फॉर्मूले वगैरह से करना है, हमें एक चीज़ ये पता है कि sin² थीटा + cos² थीटा 1 होता है। तो हम लोग ये कर सकते हैं cos² थीटा इक्वल टू 1 - sin² थीटा। तो cos थीटा इक्वल टू पॉजिटिव ऑफ √1 - sin² थीटा। तो इस तरीके अगर साइन थीटा की वैल्यू गिवन हो, तो हम लोग cos थीटा इस तरीके से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर भी वैल्यू क्या आ जाएगी, √1 - 9/25, क्योंकि साइन थीटा 3/5 था, तो ये 16/25 आएगी, और ये 4/5 आएगी। cos थीटा की वैल्यू 4/5, हमने यहाँ पर भी वही निकाला हुआ है 4/5। ये थोड़े बड़े तरीके से आएगी। अगर अब आपको tan थीटा निकालना है, तो tan थीटा एक्चुअली में क्या है, साइन थीटा है बाय cos थीटा है,
तो साइन थीटा है बाय कॉस थीटा को फिर से क्या लिख सकते हो आप, 1 - साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हो आप। तो अब यहाँ पे साइन थीटा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो तो आंसर आ जाएगा। मतलब ये तरीका होता है एक्चुअली में इसको करने का। कॉट थीटा अगर आपको निकालना है तो कॉस थीटा होगा बाय साइन थीटा होगा। वही आप इसको इस तरह लिख सकते हो कि अंडर 1 - साइन स्क्वायर थीटा बाय साइन थीटा, क्योंकि आपको साइन थीटा की वैल्यू दी थी ना क्वेश्चन में तो आपको बस साइन थीटा की वैल्यू गिवन है, आपको बाकी वैल्यू निकालनी है। अब आपको मान लो सेक थीटा निकालना है तो आप 1/cos थीटा लिख सकते हो, और कॉस थीटा क्या है, 1 - साइन स्क्वायर थीटा है। तो यहाँ पे अब आप साइन थीटा की वैल्यू पुट कर दो, आपकी वैल्यू आ जाएगी। आपको कोसेक थीटा निकालना है तो ये 1/sin थीटा है, तो यहाँ पे आप साइन थीटा की वैल्यू पुट कर दो। मतलब आप हर एक ट्रिग्नोमेट्रिक जो हमारा वैल्यू होती है उसको हर एक के फॉर्म में आप एक्सप्रेस कर सकते हो। कॉसेक थीटा को साइन थीटा के फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया, सेक को साइन के फॉर्म में, कॉट को, टैन को, यहाँ आपने कॉस थीटा को कर दिया। तो ये भी एक तरीका होता है, हर एक को आप इंटर वो कन्वर्टेबल होते हैं। तो ये एक तरीका होता है आपका ये सॉल्व करने का, राइट। तो इसी तरह और भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो अलग अलग तरीके के। तो ये इनमें भी आपको काफ़ी प्रैक्टिस करने की ज़रूरत होगी, तो ये आप प्रैक्टिस कर लेना, राइट। एंड ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि आप ये कन्वर्ट कैसे कर रहे हो। कुछ हमने उस दिन नहीं पढ़ा था कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा हमारा 1 होता है, कॉस थीटा सेक थीटा 1 होता है। तो वही चीज़ है जो हम नॉर्मली यूज़ कर रहे हैं, हम लोगों ने कुछ स्पेशल नहीं किया है। और ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 ये तो हमने डिराइव कर किया ही हुआ है। ये भी हम लोग पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर से ही लेके आए हैं। तो बेसिक्स वही हैं, बस आपको पता होना चाहिए कहाँ पे क्या क्या करके हमें वैल्यू निकालनी है, अपने आंसर तक पहुँचना है। ठीक है।